পারি না যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমি তো ভগবান নই, ভগবানও সব কিছু করতে পারে না। মানুষ যখন মৃত্যুর মুখে পতিত হয়, যদি কেউ বলে ভগবান বাঁচাও। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से इंडिया ब्लॉक में खलबली मच गई है। दरअसल ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहती हैं। यही बात उन्होंने एक टीवी चैनल पर सार्वजनिक कर दिया। बीजेपी ने उनके इस बयान को लपक लिया, इंडिया ब्लॉक पर हमला बोल दिया। इसके बाद से इंडिया ब्लॉक में खलबली मच गई है। बिना পয়সায় রেশন পাচ্ছে একটা পরিবার, बिना পয়সায় तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पिछले दिनों हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चे को भी चलाने की दोहरी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब मोर्चा का नेतृत्व करने वालों पर इसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है जो वो ठीक से नहीं निभा रहे हैं। यदि वो इसको नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूं। उनका इशारा कांग्रेस और राहुल गांधी पर था। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि सभी को साथ लेकर चलना होगा। ममता बनर्जी के इस बयान से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि इंडिया ब्लॉक में सभी कुछ ठीक नहीं है। বাড়ি নিয়ে প্রবলেম হয়েছে, তাই নিয়ে আপনারা অনেকেই গালাগালি দিলেন আমায়, কিন্তু একবারও তো বললেন না লক্ষ লক্ষ মানুষকে যে আমরা উপকার করলাম, আমরা যে ঝড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। फिलहाल इंडिया ब्लॉक को कांग्रेस और विशेष करके राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। ममता बनर्जी का इशारा भी उन्हीं की ओर था। ममता बनर्जी के बयान के बाद इंडिया ब्लॉक के कद्दावर नेता शरद पवार ने सधा हुआ बयान दिया है। पवार साहब कहते हैं कि ममता बनर्जी जुझारू नेता हैं, उनके नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। यानी दबी जुबान से शरद पवार ने भी ममता बनर्जी के बयान पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। কাজ করি না, আমায় কেউ যদি বলে দিদি এটা করে দাও ভালোবেসে, আমি ঘর মুছে দেবো, আমি বাসন মেজে দেবো, বাট আমাকে চমকে টমকে কোনো কাজ করা যাবে না। ममता बनर्जी के बयान की पृष्ठभूमि पर गौर करें तो बात समझते देर नहीं लगेगा। ममता बनर्जी इससे पहले उनकी पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी का एक बयान आया था। कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक को अपने अहंकार का त्याग करना होगा। उन्होंने कहा था कि इंडिया ब्लॉक को ममता बनर्जी के रूप में अपना नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी कड़ी में एक बात और, वह ये कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खराब प्रदर्शन के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना असंतोष जाहिर करते हुए संकेत दिया था कि यदि मौका मिला तो वह यानी ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। অনেক জীবনে কষ্ট করে মানুষ হয়েছি, কিন্তু একটা লোকের কাছে ভিক্ষে করিনি, বা আমার বাবা মা কোনোদিন শেখায়নি চুরি করে কারো কাছে পয়সা নাও। फिलहाल ममता बनर्जी के इस बयान से कांग्रेस असहज हो गई है। सवाल राहुल गांधी के ऊपर उठने शुरू हो गए हैं। इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता भी कांग्रेस और राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर अंदर खाने बहुत सहज नहीं दिख रहे हैं। इधर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने अंदाज और अपनी छवि को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हर हाल में इंडिया ब्लॉक को लीड भी करना चाहते हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी के सांसद निर्वाचित होने के बाद राहुल गांधी का उत्साह दूना है। ऐसे में देखना बाकी है कि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी का नेतृत्व कितना कमाल दिखा पाती है। अब दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई